हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज है 11th ऑफ फेब, ये 11 तारीख। एंड प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ है आज 23,380 से जस्ट ऊपर 382 के आसपास। एंड यहाँ से कंटिन्यूस प्राइस कल के दिन की तरह ही एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर और नीचे की ओर आ रहा है। और यहाँ पर एक उसने सपोर्ट लिया, वो इस जोन के आसपास ही है, ये 20 पॉइंट का डिफरेंस है जस्ट। एंड यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगा, बट नेक्स्ट कैंडल में ही उसने ब्रेक डाउन दे दिया एक दो कैंडल के अंदर। एंड यहाँ से जब वो प्राइस ने ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेक डाउन किया, तो देखिए यहाँ पर अब सेलर ही काम करेंगे अच्छे खासे क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस आ गया है यहाँ पर कि सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है और प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअस सेलिंग में आ रहा है। तो उसके बाद देखिए जब यहाँ पर सेलर काम करेंगे तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और वो फिर ऊपर जा सकता है प्राइस। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस इस लेवल मैंने यहाँ कहीं ट्रेड इनिशिएट किया था, ये एक बाइंग का ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था। ये डे के हाई तक का था मेरा टारगेट कि यहाँ तक प्राइस जाए और उसके बाद हो सकता है एक बार गिर जाए प्राइस, क्योंकि यहाँ के मैं श्योर नहीं था कि ये जो एसएल है यहाँ पर जो जिन लोगों ने सेलिंग की है तो उन सब के एसएल निकले नहीं हैं। तो एटलीस्ट एक बार ये हाई तो प्राइस कवर करे और उसके बाद नीचे आ सकता है, बट प्राइस ने ऐसा नहीं किया और एक 15 पॉइंट का एसएल ऑप्शन के अंदर चला गया। बट नो इशू, छोटे छोटे आप एसएल मार्केट को देते रहो और जो बड़ा पॉइंट है प्रॉफिट का वो कैप्चर करो, 40 50 60 पॉइंट एटलीस्ट। अब यहाँ पर देखिए जब प्राइस यहाँ पर आने लगा तो यहाँ से मुझे श्योर था कि अभी यहाँ पर सस्टेन करेगा प्राइस, क्योंकि यहाँ पर जो एसएल कलेक्ट हुए होंगे तो उनको ऑब्वियस निकालेगा जो बायर आए होंगे। अब यहाँ पर प्राइस फिर से सस्टेन करने लगा एंड यहाँ से फिर यहीं प्राइस होल्ड कर रहा है बार बार इस लेवल के आसपास। बट जब यहाँ पर निकला तो मैंने एक टेलीग्राम के अंदर एक मैसेज ड्रॉप किया था कि ये बायर के पास लास्ट अटेम्प्ट है कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया तो वो जा सकता है, अदरवाइज फिर प्राइस नहीं जाएगा अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। अब देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट तो मिला प्राइस को यहाँ पर, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड नेक्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ तक आया और एक बड़ी कैंडल बनाई। जब बड़ी कैंडल बनाई तो अब मैं समझ गया था कि हाँ अब प्राइस नहीं जाएगा। देखिए रैंडम अभी बाइंग यहाँ की है मैंने और फिर उसके बाद आप यहाँ बाय कर रहे हो यहाँ बाय कर रहे हो, तो ये कोई सेंस नहीं है। एक बार जब आप मार्केट के अंदर गलत प्रूव हो जाते हो तो आप वेट करो, या तो सिंगल ट्रेड ए डे रखो, अदरवाइज कोई अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनने का वेट करो। अब यहाँ पर देखिए प्राइस एक डबल बॉटम बनाकर निकल रहा था, बट ये जो डबल बॉटम बना था वो एक्चुअल में ये लोग क्लियर करने के बाद बना था। यहाँ से ये लोग क्लियर हुआ और उसके बाद प्राइस जा रहा था। बट देखिए सेल ऑन राइज है, आज का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो सेलिंग ऑन राइज है। अब जैसे ही मार्केट राइज होता है वहीं पर सेलिंग आती है, फिर से राइज होता है फिर से सेलिंग आती है। अब जब प्राइस यहाँ कहीं से वापस जा रहा था अब मैं श्योर था कि ये अब ऊपर नहीं जाएगा। अब ये कॉन्टिन्यूस यहाँ कहीं मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि एक लो और लगेगा। अब देखिए प्राइस अगर यहाँ से कॉन्टिन्यूस अगर गिरता, मैंने एक टेलीग्राम के अंदर चार्ट डाला था यहाँ कहीं ऐसा कि अगर यहाँ से सीधा कॉन्टिन्यूस इस तरीके से लो ब्रेक करता है तो वो फिर वापस आ सकता है प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पर होल्ड करने के बाद 2 बजे के आसपास फिर प्राइस निकल सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। प्राइस इस लेवल से नीचे आने के बजाय यहीं पर होल्ड कर रहा है, ये जो जोन है यहीं पर ही होल्ड कर रहा है प्राइस, और वो बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। तो देखिए इन कैंडल्स के अंदर ना ही सेलर को कॉन्फिडेंस आता है और ना ही बायर्स को। अब यहाँ पे बायर्स भी नहीं है और सेलर वो हैं, यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रही, सेलिंग हो रही है यहाँ पर हुई है जब प्राइस राइज हुआ है, या यहाँ पर हुई होगी या फिर यहाँ पर हुई होगी। यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं जो रैंडम सेल कर सकते हैं या फिर एक स्मॉल सा एसएल लेकर आप कर सकते हो, बट अब देखिए यहाँ पर बायर तो है नहीं, फिर एसएल किसके जा रहे हैं? जो ये बायर थे वो ऑलरेडी निकल चुके,
जो ये सब बायर थे वो तो ऑलरेडी चले गए मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर जो कुछ बायर हो सकते हैं, यहाँ पर जो आज के जो बायर हैं, जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो उनका हो सकता है ये कि 23,200 के नीचे जब मार्केट निकलेगी तो वो अपना एसएल देंगे। और जो कि रिटेल हैं, रिटेल के तो एसएल जब मार्केट यहीं होल्ड कर रहा है तो उसके अंदर हो सकता है कि रिटेल के एसएल निकल गए होंगे, बट जो बड़े एसएल पड़े हैं वो 23,200 के नीचे। अब जो मेन जो एसएल हैं वो देखिए, जो लोग मार्केट को एक दो महीने के लिए जो पोजिशनल वाले जो होते हैं ट्रेडर, उनके एसएल हैं मार्केट के पास। फिर अब मार्केट उनको ही टारगेट करेगा। जो इंट्राडे के एसएल है वो ज़्यादा नहीं है मार्केट के पास। अब जो यहाँ पे जो सब लोग हैं, ये जो 23,200 के नीचे हैं, इंट्राडे के कुछ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो मार्केट ने आज जो टारगेट किया है, ये कॉन्टिन्यूस यहाँ पर जब सीधा स्पाइक लगाया नीचे की ओर, ये 5 मिनट की 3-4 कैंडल के अंदर, अब यहाँ पर ये जो पोजिशनल वाले बायर रहे होंगे उनको टारगेट किया है मार्केट ने। और देखिए अब ये यहाँ पर चांसेस ऐसे हैं कि एक नया लो बनेगा मार्केट के अंदर, जो 22,800 के नीचे एक बार फिर से ट्रैवल कर सकता है मार्केट यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न बना था और वो सस्टेन कर सकता था। वो इसलिए सस्टेन करता कि यहाँ पर ये जो एक स्विंग है, एक स्विंग का ब्रेक डाउन देने के बाद प्राइस जा रहा है, बट प्राइस ने सस्टेन नहीं किया, तो नो इशू, यहाँ पर प्राइस नहीं गया। और मेरा एक एसएल यहाँ पर निकल चुका था। इस बाइंग के अंदर मैंने एक कॉल ऑप्शन बाई किया था, बट एसएल हिट हुआ 15 पॉइंट का, नॉट एन इशू। बट उसके बाद जब प्राइस कंटिन्यू, अब आप ये फॉलो करना कि कैंडल्स 5 मिनट के, 10 मिनट के और 15 मिनट के वो किस तरीके से बन रहे हैं। अब देखो 5 मिनट का जो एक कैंडल है वो सिर्फ उसकी क्लोजिंग इतनी सी है, और वो कहाँ से बन रहा है, वो जस्ट यहाँ से बन रहा है। अब यहाँ से प्राइस फिर से गया है और फिर से यहीं से जा रहा है, तो देखो इस तरीके से नहीं जाएगा प्राइस। फिर से या तो इस ये जो लो बना है इसको क्लीन करे और उसके बाद निकले प्राइस। अब प्राइस वहीं पर होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब वो फिर एक बार नीचे एसएल निकालेगा। और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल यही था 23,200, तो उसको हिट किया प्राइस ने। अब यहाँ पर अगर प्राइस या फिर इसके एक बार कॉन्टिन्यूस नीचे जाने के बाद ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है इसको हिट करता, इसके हाई को हिट करता प्राइस यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर हम मान सकते थे कि प्राइस ऊपर जाएगा। बट ऑलरेडी जब यहीं फेल हो गया तो आगे मैंने प्लान भी नहीं किया बाइंग का, और यहाँ से भी कॉन्टिन्यूस प्राइस नहीं गया। और यहाँ पर जब होल्ड कर रहा है तो ये कंफर्म हो गया था। मैंने 2 बार मैसेज ड्रॉप किया था टेलीग्राम के अंदर कि एक और नया लो लगेगा, और यहाँ कहीं बार भी मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि एक और लो लगेगा। वो किस लिए कि कॉन्टिन्यूस प्राइस यहाँ पर देखिए 2 घंटे के आसपास से यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, तो इसलिए ऐसा लगा कि प्राइस अभी पुट साइड में ही जाएगा यहाँ पर जब होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट के अंदर जो सेलर आए हैं तो उनको प्राइस टारगेट करेगा। अभी मैं चार्ट करता हूँ, यहाँ पर 23,350 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए हमारा एक एसएल हिट हो गया था यहाँ पर, ये कॉल ऑप्शन है, तो उसके बाद कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। एक ट्रेड इनिशिएट होता अगर प्राइस यहाँ पर होल्ड करता तो, बट नॉट एन इशू। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस एक ही रेंज के अंदर, और देखिए जब इस तरीके से जब प्राइस ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है कॉल या पुट के अंदर, इस तरीके से एक ही जोन के नीचे जब रहता है तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सेलर ही सेलर आते हैं, और जब सेलर आते हैं तो फिर प्राइस उन सेलर्स को हिट करेगा, टारगेट करेगा, ऊपर साइड में निकालेगा। अगर बड़े चार्ट के अंदर यहाँ पर देखते हैं, अब आप बड़ी कैंडल्स यहाँ पर नोटिस करो, या तो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल है या फिर ये है, तो जब तक इनको नीचे प्राइस निकाल नहीं रहा है, इनके लो को क्लियर नहीं कर रहा है और यहीं पर प्राइस कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, तो
एक ट्रेड बन सकता है, बट ये किसी को कंफर्म नहीं है कि प्राइस यहाँ से 360 तक जाएगा। इस तरीके से आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे, 100 पॉइंट मिलेंगे। हाँ, एक टारगेट हो सकता है आपका 50-60 पॉइंट का, या कॉन्टिन्यूस एक जो कैंडल है 5 या 10 मिनट या 15 मिनट की, उसका आप टारगेट रख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर जो एसएल लगाकर, और एक टारगेट बन सकता है यहाँ पर। बट ठीक है, नॉट एन इशू, ट्रेड नहीं बना। बट ये मैंने एक सिर्फ लॉजिक बताया है इस तरीके से कि पुट के अंदर, कि जब प्राइस किसी प्राइस के पास एक सर्टेन लेवल के पास आकर इस तरीके से होल्ड करता है, तो वो जो सेलर है उनके एसएल निकालेगा। तो देखिए, अब मार्केट एक्चुअल में नीचे की ओर आने का प्लान बन चुका है यहाँ पर, और यहाँ से जब प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स आए होंगे यहाँ पर एक वीक पहले। तो उन्हीं बायर्स को यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, तो हो सकता है उनको उनके एसएल निकालने नीचे की ओर आ गया प्राइस। और अब ये लो डेफिनेट ये क्लीन होगा नीचे, ये नए लो बनते हुए आने वाले वीक्स के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर। और अब जो प्राइस में है वो फॉलो थ्रू नहीं लिया, इस जो ये जो बाइंग आई थी इसका फॉलो थ्रू नहीं किया। अब ये फिर से जो पैटर्न है वो सेलिंग का बन चुका है मार्केट के अंदर। तो अब सेलर के कंट्रोल में आ गया है यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर आज की जो सेलिंग है उसने पूरा सेंटीमेंट चेंज कर दिया है। ये जो लास्ट बाइंग यहाँ से हुई थी, और यहाँ पर जो बायर आए थे उनको स्वीप कर दिया है यहाँ पर उनकी लिक्विडिटी। तो ये शॉर्ट ये डेफिनेट यहाँ पर एक नया लो बनेगा इसके नीचे। ये नहीं है कि वो अगले ही वीक में बने, उससे नेक्स्ट वीक में बने, या नेक्स्ट वीक में भी बन सकता है, या इस वीक में भी बन सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है अभी, बट हाँ ये कंफर्म है कि नीचे आएगा मार्केट, ऊपर जाने के बजाय ये हाई नहीं क्लीन होगा, उससे पहले ये लो बनेगा। तो ठीक है, ये एनालिसिस था। और टेलीग्राम ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना। थैंक यू।